Myself, Dr. Sushma Jain, Associate Professor Chemistry, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। पिछले टर्न पे मैंने आपको पिरोल, थायोफिन और फ्यूरान की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। आज मैं आपको 6 मेंबर रिंग पिरिडीन के प्रिपरेशन के बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगी। पिरिडीन 6 मेंबर्ड रिंग है। इसमें 6 एटम है रिंग में, जिसमें 5 कार्बन एटम है और 1 नाइट्रोजन एटम है। नाइट्रोजन हेटेरो एटम इसमें प्रेजेंट है। तो अगर हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो हेटेरो एटम नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स आएगा एजा, और चूंकि 6 मेंबर्ड रिंग है इसलिए इसका जो सफिक्स आएगा वो आएगा इन। तो एजा प्लस इन इज इक्वल टू एजीन। तो हम इसको IUPAC नोमेनक्लेचर में एजीन कहते हैं और बोलती भाषा में पिरिडीन कहते हैं। पिरिडीन बहुत अधिक काम में आने वाली केमिकल है। कई सारे रिएक्शन के दौरान पिरिडीन को हम एज ए सॉल्वेंट भी यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके बनाने की क्या क्या विधियां हैं। सबसे पहले हम इसे कोलतार से बना सकते हैं। कोलतार के जो लाइट ऑयल होता है, जो हल्का तेल होता है, उसमें पिरिडीन के साथ साथ एल्किल पिरिडीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और फिनॉल होते हैं। इस कोलतार के जो लाइट ऑयल है उसको अगर हम तनु H2SO4 के साथ मिलाकर हिलाते हैं और हिलाने के बाद हम उसमें जल डालते हैं, जल डाल के हिलाते हैं, तो जो पिरिडीन हाइड्रोजन सल्फेट बनता है पिरिडीन की तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया के दौरान, तो पिरिडीन हाइड्रोजन सल्फेट जल में घुल जाता है। तो पिरिडीन हाइड्रोजन सल्फेट की जो लेयर है जो कि जल में घुल चुकी है उसको हम अलग कर लेते हैं, उसको कहते हैं हम जली सतह। इसकी अगर हम इसको इस जली सतह में हम NaOH डालते हैं, NaOH डाल के हम उदासीन करते हैं, तो हमें घेरे भूरे रंग की एक तेली सतह प्राप्त होती है जिसमें कि सारे ही क्षारीय पदार्थ होते हैं। इस तेली सतह को हम अलग कर लेते हैं और इसका प्रभाजी आसवन करते हैं, तो 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रभाज हमें प्राप्त होता है वो पिरिडीन होती है। तो इस तरह से हम कोलतार से शुरू करके पिरिडीन को प्राप्त कर सकते हैं। इसका संश्लेषण हम एसिटिलीन से कर सकते हैं। संश्लेषण का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट से हम किसी मॉलिक्यूल, किसी कंपाउंड को बनाएं, या ये कह सकते हैं कि उसमें जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जो एटम्स प्रेजेंट है उन एटम्स की स्मॉलेस्ट यूनिट लेकर हम उससे हम किसी पदार्थ को संश्लेषित करें तो हम उसे कहते हैं संश्लेषण। तो एसिटिलीन से हम पिरिडीन को बना सकते हैं। एसिटिलीन से बनाने के लिए हम 2 मोल लेते हैं एसिटिलीन के और 1 मोल लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड का, और इन तीनों को हम रेड हॉट ट्यूब में से रक्त तप्त नली में से प्रवाहित करते हैं। तो ये तीनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके पिरिडीन का मॉलिक्यूल बना देते हैं, पिरिडीन कंपाउंड बना देते हैं। तीसरी मेथड है कि हम इसे पेंटामिथिलिन डायमीन हाइड्रोक्लोराइड से प्राप्त कर सकते हैं। ये पेंटामिथिलिन डायमीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है? NH2HCl, CH2, 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 5 मिथिलीन है, इसलिए हम उसको बोलते हैं पेंटामिथिलिन। NH2HCl 2 एमिनो ग्रुप है, इसलिए ये हो गया डाई एमीन, और हाइड्रोक्लोराइड इसमें मॉलिक्यूल लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम है पेंटामिथिलिन डाई एमीन हाइड्रोक्लोराइड। इसको अगर हम गर्म कर दें तो हीटिंग से इसमें से 1 मोल अमोनियम क्लोराइड का और 1 मोल HCl का बाहर निकल जाता है, और जो हमें कंपाउंड मिलता है वो मिलता है पाइपेरिडीन। इस पाइपेरिडीन में यहाँ CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पर भी CH2 है। अब अगर इस पाइपेरिडीन को हम H2SO4 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन के एटम जो है, यहाँ पर जो ये सेचुरेटेड है पूरा की पूरा कंपाउंड, इसमें से हाइड्रोजन के एटम इन पोजीशन से बाहर निकल जाते हैं और हमें जो यौगिक मिलता है वो पिरिडीन प्राप्त हो जाता है। जो थर्ड मेथड है संश्लेषण के लिए,
वो है हम औषधियों के लिए अगर हमें प्योर पिरिडीन प्राप्त करना है तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, एसिटिलीन से ही प्राप्त कर सकते हैं। एसिटिलीन की अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड हेमीमेथल मेथिल के साथ रिएक्शन करें, उसको हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में और सिलिका की उपस्थिति में 500 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करें, इनको दोनों को मिलाकर एसिटिलीन को, फॉर्मेल्डिहाइड हेमीमेथिल को, तो हमें पिरिडीन प्राप्त होता है। साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल और मेथिल अल्कोहल बाहर निकल जाते हैं। तो अगर हम प्योर अवस्था में प्राप्त करते हैं तो हमें इस मेथड से हमें पिरिडीन प्राप्त हो जाती है प्योर अवस्था में, प्योर पिरिडीन जो कि औषधियों में काम में आती है। थर्ड है फ्यूरॉन से हम बना सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी मेथिल फ्यूरॉन हम लेते हैं और उसको अमोनिया के साथ 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें पिरिडीन का मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट मेथड पिरिडीन के फॉर्मेशन की इंडस्ट्रियल मेथड की है। अगर हमें ज्यादा क्वांटिटी में बल्क अमाउंट में हमको बनाना है तो हमें क्या करना होता है कि एसिटिलीन को अमोनिया और मेथिल अल्कोहल के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक फ्लोराइड की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना पड़ता है। गर्म करने से हमें ये तीनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट होकर पिरिडीन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। फिफ्थ मेथड है एक्रोलीन से, CH2 डबल बॉन्ड CH इसकी अगर हम रिएक्शन अमोनिया के साथ कर दें तो अमोनिया के मॉलिक्यूल 2 मोल एक्रोलीन के मॉलिक्यूल के साथ संघनित हो जाते हैं और हमें 3 मेथिल पिरिडीन प्राप्त होती है। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें तो CH3 ग्रुप ऑक्सीडेशन के दौरान COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और हमें निकोटिनिक एसिड प्राप्त होता है, या हम इसको बोल सकते हैं पिरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो निकोटिनिक एसिड को अगर हम गर्म कर दें, हीट कर दें, तो इसमें से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, यानी कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाता है और हमें पिरिडीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट मेथड इसके लिए हैंड सिंथेसिस है। हैंड सिंथेसिस में एस्टोएस्टिक एस्टर या हम कह सकते हैं इथाइल एस्टोएस्टेट के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ और एसिटल्डिहाइड के साथ कराते हैं। ये पूरा एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, अमोनिया का मॉलिक्यूल और 2 मोल हमने लिए यहाँ पर एस्टोएस्टिक एस्टर या इथाइल एस्टोएस्टेट के। यहाँ पर रिएक्शन दिखाने के लिए मैंने जो कीटो फॉर्म होता है एस्टोएस्टिक एस्टर का, कीटो फॉर्म है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOET। तो कीटो फॉर्म को मैंने इनोलिक फॉर्म में लिख दिया है ये, क्योंकि एस्टोएस्टिक एस्टर में कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म पाई जाती है, तो ये इसका एस्टोएस्टिक एस्टर का इनोलिक फॉर्म है। ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। तो इनोलिक फॉर्म की अगर यहाँ पर ले लिया मैंने CH3 COH डबल बॉन्ड CH COET, इनोल फॉर्म ऑफ द एस्टोएस्टिक एस्टर। और यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया CH3 COH डबल बॉन्ड CH COET, ये भी एस्टोएस्टिक एस्टर का इनोल फॉर्म है। इसकी रिएक्शन 1 मोल अमोनिया के साथ करी और साथ ही एसिटल्डिहाइड के साथ करी CH3CHO के साथ। तो इसमें से 1 मोल वाटर का यहाँ से बाहर निकल गया, 1 मोल वाटर का यहाँ से बाहर निकल गया और 1 मोल वाटर का यहाँ से बाहर निकल गया, यानी कि 3 मोल वाटर के यहाँ में से बाहर निकल जाते हैं 3H2O और हमें डाईहाइड्रोपिरिडीन डेरिवेटिव प्राप्त हो जाता है। इसके अगर हम नाइट्रस अम्ल के साथ ऑक्सीडेशन करें तो इसका नेक्स्ट पिरिडीन डेरिवेटिव प्राप्त होता है, जिसमें 2 स्थानों पर इथाइल कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगे हैं और 3 स्थानों पर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। ट्राइमेथिल डेरिवेटिव और डाई कार्बिथॉक्सी डेरिवेटिव भी प्राप्त हो जाता है पिरिडीन का। तो इसके अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो कार्बिथॉक्सिक जो ग्रुप है वो COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो COH ग्रुप में से CO2 बाहर निकल जाती है, यानी कि पूरा जो COET ग्रुप है हाइड्रोलिसिस देन हीटिंग करने के दौरान पूरा की पूरा ये जो ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है और यहाँ पर CH रह जाता है, यहाँ पर भी CH रह जाता है, यानी कि हमको प्राप्त हो जाता है 2, 4,
6 ट्राइमेथिल पिरिडीन। तो इस तरह से हम पिरिडीन डेरिवेटिव, कौन सा डेरिवेटिव, 2,4,6 ट्राइमेथिल पिरिडीन डेरिवेटिव को प्राप्त कर लेते हैं। मैं एक बार और यहाँ से बता देती हूँ क्योंकि ये दिखाई नहीं दिया था। यहाँ पर जो डाइहाइड्रोपिरिडीन डेरिवेटिव था, इसके अगर हम HNO2 के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें ये एक पिरिडीन का डेरिवेटिव प्राप्त होता है, जिसमें कि कार्बिथॉक्सी ग्रुप 2 पोजीशन पर, 3 पोजीशन पर ये 2, 4 और 6 पोजीशन पर मेथिल ग्रुप और 3 और 5 पोजीशन पर कार्बिथॉक्सी ग्रुप होते हैं। इस कार्बिथॉक्सी ग्रुप को रिमूव करने के लिए इसकी हमने हाइड्रोलिसिस की और साथ ही हमने इसको गर्म कर दिया। हाइड्रोलिसिस से COET ग्रुप जो है COH ग्रुप में से में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जब हम गर्म करते हैं तो COH ग्रुप में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, यानी कि 2 मोल इसमें से क्या निकल जाएंगे, -2 CO2 के बाहर निकल जाएंगे और हमें पिरिडीन का डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा। इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राइमेथिल पिरिडीन। तो इस तरह से हम 6 मेथड्स के द्वारा पिरिडीन का संश्लेषण कर सकते हैं। भौतिक गुण इसके कौन कौन से भौतिक गुण है, ये रंगीन द्रव है, साथ ही इसकी अरुचिकर गंध। अगर लेबोरेटरी में इस पिरिडीन के साथ कभी हम कोई प्रिपरेशन करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो पूरी की पूरी लैब में इसकी बहुत अधिक अरुचिकर गंध फैल जाती है जो कि सहन नहीं होती है। तो हमें बहुत सावधानी के साथ इसकी बोतल को खोलना होता है कि थोड़ी सी देर खोल के और तुरंत ही बंद कर दें, नहीं तो सारे में बहुत अधिक गंदी गंध हो जाती है। तो ये रंगीन द्रव है, बॉइलिंग पॉइंट 115 डिग्री सेल्सियस है, जल में विलय है, द्विध्रुव आघूर्ण 2.3 dBi है और वांडरवाल जो अट्रैक्शन है इसमें बेंजीन से भी अधिक है, इसलिए यह कई कार्बनिक यौगिकों के लिए उत्तम विलायक का कार्य, उत्तम सॉल्वेंट का कार्य भी करता है। तो ये इसके भौतिक गुण है। रासायनिक गुण, पिरिडीन के कई रासायनिक गुण है। इसमें मेन जो गुण है इसका, एक तो बेसिक कैरेक्टर, इसकी क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति इसकी क्षारीय प्रकृति अगर हम देखते हैं तो इसके जो pKb का जो मान है 8.8 होता है, जो कि एनिलीन का जो pKb का मान है 9.4 है। तो 8.8 इज नियर अबाउट टू द 9.4। तो इसका जो pKb वैल्यू है एनिलीन के समान ही है। और लेकिन अगर हम पिरोल से इसको कंपेयर करते हैं, यानी पिरोल से अगर हम इसकी तुलना करते हैं, तो पिरोल से इसकी जो क्षारिकता है वो अधिक है। पिरोल के लिए pKb की वैल्यू 13.6, तो pKb की वैल्यू हमारे इसके पिरिडीन के लिए 8.8। इसका मतलब है कि पिरोल से अधिक क्षारीय है। इसका कारण ये है कि पिरोल में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये एरोमेटिक सेक्सटेट बनाने में काम में आ जाते हैं, इसलिए प्रोटॉन को देने के लिए उपलब्ध नहीं होते। लेकिन पिरिडीन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन से बाहर है और ये जो नाइट्रोजन से बाहर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आसानी से प्रोटॉन को अथवा किसी पॉजिटिव एटम को देने के लिए अवेलेबल होते हैं, आसानी से दिए जा सकते हैं। इसलिए ये पिरोल की तुलना में जो पिरिडीन है वो अधिक क्षारीय है, ये हम बता सकें। लेकिन अगर हम एलिफेटिक एमीन के साथ इसकी तुलना करें तो एलिफेटिक एमीन के लिए pKb की वैल्यू है तो ये 4, यानी कि एलिफेटिक एमीन जो टर्सरी एमीन है उसकी तुलना में जो पिरिडीन है वो कम क्षारीय है। पिरोल से तो अधिक क्षारीय है, लेकिन एलिफेटिक टर्सरी एमीन की तुलना में यह कम क्षारीय, तृतीयक एमीन की तुलना में कम क्षारीय है। इसका कारण यह है कि जो एलिफेटिक टर्सरी एमीन है उसमें नाइट्रोजन एटम जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगा। और यहाँ पर पिरिडीन में जो नाइट्रोजन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर चूंकि नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट है इनका नाइट्रोजन के साथ आकर्षण कम होगा, ये थोड़ी दूरी पर होंगे नाइट्रोजन से और इसीलिए प्रोटॉन को देने के लिए आसानी से अवेलेबल होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स का इन नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग फोर्स है वो कम होगा और कम होने के कारण आसानी से ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसी भी प्रोटॉन को दे सकते हैं। लेकिन जब हम
पिरिडीन की बात करते हैं तो पिरिडीन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन के नजदीक है, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि इसकी तुलना में इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े अधिक आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, और बंधे होने के कारण किसी प्रोटॉन को देने के लिए उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होते जितनी आसानी से एलिफेटिक टर्शियरी एमीन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अवेलेबल होते हैं। तो हम अगर इसमें क्षारिकता का क्रम देखें तो क्षारकता का जो क्रम होगा, सबसे पहले सबसे अधिक जो क्षारिक होगा वो एलिफेटिक तृतीयक एमीन होगा, फिर होगा पिरिडीन और फिर होगा पिरोल। इन तीनों में पिरोल सबसे कम क्षारीय, या ये कह सकते हैं हम कि पिरोल की तुलना में पिरिडीन अधिक क्षारीय है और पिरिडीन की तुलना में एलिफेटिक टर्शियरी एमीन अधिक क्षारीय, यानी कि क्षारकता का जो क्रम है इस डायरेक्शन में, ऊपर की ओर डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है क्षारकता का क्रम। तो जो पिरिडीन है पिरोल से अधिक क्षारीय है, लेकिन एलिफेटिक तृतीयक एमीन की तुलना में कम क्षारीय है। तो हम इसे इसके कारण के साथ बता सकते हैं। अब ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो कि इसके क्षारकीय गुणों को प्रदर्शित करती हैं? अगर हम पिरिडीन की रिएक्शन किसी हाइड्रोजन एसिड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करते हैं, जिसको हम खनिज लवण भी कहते हैं, तो हमें पिरिडीनियम हाइड्रो हैलाइड प्राप्त होता है। अगर यहाँ पे X की वैल्यू Cl है तो हम इसको बोलेंगे पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड, लेकिन अगर X Br भी हो सकता है, XI भी हो सकता है, तो हम जनरल भाषा में बोलेंगे पिरिडीनियम हाइड्रोहेलाइड। अगर पिरिडीन की रिएक्शन मेथिल आयोडाइड के साथ कर दे तो मेथिल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन पर अटैच हो जाता है और हमें मिलता है एन मेथिल पिरिडीनियम आयोडाइड, जो कि अगर हम 300 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करें तो इसमें से 1 मोल HI का बाहर निकल जाता है और ये रीअरेंजमेंट हो जाता है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं हाफमैन मार्शस पुनर्व्यवस्था, हाफमैन मार्शस रीअरेंजमेंट, और जिसके फलस्वरूप हमें 2 मेथिल पिरिडीन और 4 मेथिल पिरिडीन प्राप्त होते हैं। तो ये रिएक्शन भी शो करती है कि पिरिडीन जो है क्षारकीय गुणों को प्रदर्शित करता है। और भी रिएक्शन हम देख सकते हैं कि पिरिडीन की अभिक्रिया अगर हम H2SO4 के साथ करा दें तो पिरिडीनियम हाइड्रोजन सल्फेट हमें प्राप्त होता है। ये रिएक्शन भी बताती है कि पिरिडीन में प्रबल क्षारकीय गुण है। इसी तरह से पिरिडीन की रिएक्शन H2PtCl6 के साथ कर दें तो हमें पिरिडीनियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट प्राप्त होता है। ये रिएक्शन भी बताती है कि पिरिडीन की जो गुण है वो प्रबल क्षारकीय गुण है। इसी तरह से अगर हम पिरिडीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कर दें तो हमें प्राप्त होता है एन ब्रोमोपिरिडीनियम ब्रोमाइड। तो ये सारी जो 5 रिएक्शंस बताई 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पांचों रिएक्शन ये बताती हैं कि पिरिडीन का जो रासायनिक गुण है वो क्षारीय प्रकृति है, क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है, और उसकी क्षारीय प्रकृति जो है ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि क्षारीय प्रकृति पिरोल से तो अधिक है लेकिन एलिफेटिक टर्शियरी एमीन से कम है। थैंक यू।